Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karin Tuka. In lecture 11, I will start question number 4 of exercise 1.3. Now question number 4 is solve the simultaneous system of linear equations with complex coefficients. हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये इक्वेशंस हमारे पास क्या है, लीनियर का मतलब होता है इनकी पावर हमारे पास क्या है, 1। और इक्वेशंस मीन जहाँ इक्वल आ जाए इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स में हमने क्या करना है, z और w की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बहुत सारे तरीके हैं इनको फाइंड करने के लिए, बट हम बहुत इजी मेथड ले रहे हैं। उसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे। तो लिखते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर देंगे और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जी की कोफिशिएंट को भी हम सेम कर सकते हैं और डब्ल्यू की कोफिशिएंट्स को भी सेम कर सकते हैं। तो हम जी को ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, यहाँ हमारे पास सिंपल 2 है और यहाँ पे हमारे पास जी के साथ 1 माइनस आयोटा है। अगर इसके साथ 1 माइनस आयोटा आ जाए और इसके साथ 2 आ जाए तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो लिखते हैं हम इन दोनों इक्वेशंस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दो इक्वेशंस सेम हो जाए। सिंपल लिखेंगे हम, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 1 एंड इसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा बाय इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई करते हैं 2 को इक्वेशन 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 हमारे पास इस होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जी प्लस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास क्या आ गया, दिस पार्ट। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आयोटा, 1 बाय 1 हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस इस टर्म के साथ भी हमने 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू। इक्वल के इस साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखा जाए तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास सेम हैं और इनके हमारे पास साइन भी सेम है। ऑपोजिट साइन होंगे तब ये कैंसिल आउट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। लिखते हैं इक्वेशन 3 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जी प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। देन अब हमने साइन चेंज करने हैं, जहाँ पॉजिटिव साइन होगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ हमारे पास साइन चेंज होकर आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये दोनों सेम है बट साइन हमारे पास डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू। अब यहाँ साइन चेंज होकर हमारे पास आ गया है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ साइन हमारे पास क्या है माइनस और इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा।
अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है w और यहाँ पे भी हमारे पास है w। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। और वेरिएबल हमारे पास क्या है, w इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 6 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2 आयोटा प्लस, अब 1 को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ टर्म आ जाएगी। लिख लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा। अब माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू 5 5 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 6 माइनस, इसी तरह इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और माइनस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन कर लेंगे, 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2, प्लस में हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, जो भी हमारे पास साइन है वैसे ही रहेंगे, प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 5, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ पुट कर देंगे -1। w इज़ इक्वल टू, यहाँ भी इसको ओपन कर देते हैं, माइनस में हमारे पास साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। देन यहाँ से हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी अलग। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें आयोटा नहीं होता, तो हम अलग कर लेते हैं 2 प्लस 2, और यहाँ पे रियल पार्ट है ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ हमारे पास आयोटा नहीं है, माइनस माइनस प्लस और 5। अब जिनके साथ आयोटा है वो हम सेपरेट कर देते हैं, प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। w इज़ इक्वल टू, यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, 6 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, ये 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 1। देन इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। और इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा। अब ये भी हमारे पास w का आंसर नहीं है, क्योंकि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होता है इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। सो रैशनलाइज करते हैं इसको हम, w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा। और रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिवीजन में पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बट जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हमारे पास ऑपोजिट आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 1 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 आयोटा इंटू 9 माइनस 5 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ओपन करना है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w इज़ इक्वल टू 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगी 9 माइनस 5 आयोटा। अब माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो डिवीजन में हमारे पास क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास ओपन फॉर्म बन रही होती है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखा जाए हमारे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट्स मीन ये हमारे पास ओपन फॉर्म बन रही है, इसकी हमने क्या लिखनी है, क्लोज फॉर्म। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ लिखते हैं हम 9 का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 आयोटा, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 आयोटा का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, -5 -9 हमारे पास हो जाएगा -14 आयोटा, प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। देन 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 81, -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1। देन नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस माइनस -5 -14 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 माइनस माइनस प्लस 25। देन W इज इक्वल टू 9 5 हमारे पास आ जाएगा 4 -14 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 प्लस 25 हमारे पास क्या आ जाएगा 106। देन यहाँ से अब हम देखा जाए तो ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 इंटू 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अगर इसको आप सेपरेट लिखना चाहें तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 53 -7 बाय 53 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमारे पास एक टर्म की वैल्यू आ जाती है तो हम सिंपली क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही हम इसमें भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट W की वैल्यू पुट करनी है, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया था 1 और इस इक्वेशन को कहा था 2। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू Z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 3। तो यहाँ W है और W की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्रोमिनेंट करके लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो जहाँ पे W है वहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस आयोटा इंटू Z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 3। सॉरी, यहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल टू 3। तो इस टर्म को हम अलहदा रखेंगे, ये हमारे पास यहाँ ऐड हो रही है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो लिखते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू Z इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये टर्म एज इट इज़ हमारे पास चलती जाएगी। लिखते हैं यहाँ पे हम होल, हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 53। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 153 का हमारे पास क्या आ जाएगा 53। तो 53 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 159। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 159 माइनस, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 53, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अब हम ओपन करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 159 माइनस 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53। देन ये हमारे पास साथ साथ चलता जाएगा, 159 इसको ओपन कर लेते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 53। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 माइनस आयोटा इंटू Z इज इक्वल टू, यहाँ से हम रियल नंबर्स अलग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 159 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो सॉल्व करते हैं, 159 माइनस 2 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 150। ये देखें -2 और -7 हमारे पास क्या आ जाएगा -9। सो 159 -9 हमारे पास क्या आ जाएगा 150
+7 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा +5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो ये हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा इंटू जी। अब यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी को हम सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 150 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब ये भी हमारे पास जी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कर लेंगे 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास साथ एज इट इज चलता जाएगा। देन इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। हमेशा हमारे पास यहाँ ओपन फॉर्म बन रही होती है फॉर्मूले की, हम क्लोज फॉर्म लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती जाएगी साथ साथ। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू ऊपर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। साथ में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 150 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 150 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। देन 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हमारे पास क्या है 2 इंटू 150 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टर्म को ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 प्लस 5 आयोटा, और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 150 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 53 हमारे पास क्या हो जाएगा 106। देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो -1 और प्लस 5 आयोटा प्लस 150 आयोटा हमारे पास आ जाएगा प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है हमने इसको। हमारे पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 150 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। तो 150 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। तो इससे ज़्यादा मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो जी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 145 प्लस 155 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। डब्ल्यू और जी की वैल्यू लिख लेते हैं। डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी 2 बाय 53 -7/53 आयोटा, और जी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 145 डिवाइडेड बाय 106 प्लस 155 डिवाइडेड बाय 106 आयोटा। तो इस पार्ट का ये हमारे पास आंसर है। नाउ पार्ट 2 इज 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। एक हमारे पास इक्वेशन ये है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इक्वेशंस को नाम दिया था, तो यही हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। देन हमने क्या किया था कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम किया था, तो इसमें भी हम यही करेंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, पहले हमने जी की टर्म्स को सेम किया था, यहाँ पे हम डब्ल्यू की टर्म्स को सेम कर लेंगे। तो लिखते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब डब्ल्यू की टर्म्स को जब हमने सेम करना है, इट्स मीन यहाँ पे हमें 3 प्लस 2 आयोटा चाहिए और यहाँ पे हमें 3 माइनस 2 आयोटा चाहिए। तो लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग, यहाँ हमें क्या चाहिए 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा बाय इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 के साथ हमें क्या चाहिए 3 माइनस 2 आयोटा, एंड 3 माइनस 2 आयोटा बाय इक्वेशन 2। तो सिंपली हमने 3 प्लस 2 आयोटा को पहले इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा जी
प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 + आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। नाउ अब हमने क्या करना है, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 3 - 2 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू जी, प्लस यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 - 2 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा। तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं डब्ल्यू के, ये हमारे पास सेम आ चुके हैं, साइन भी सेम है। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब हमारे पास ऑपोजिट साइन होंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लिखते हैं हम, यहीं पे लिख लेते हैं एंड सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। दोबारा से ये इक्वेशंस लिख लेते हैं, 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा जी प्लस 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, 1 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 - 2 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो चेंज करते हैं हम साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो ये दोनों हमारे पास कोफिशिएंट्स सेम थे तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। रिमेनिंग पार्ट हम लिख लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा इंटू जी। यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा इंटू जी इज़ इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा माइनस 3 - 2 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा। तो सिंपली हमने क्या करना है, जी हमारे पास वेरिएबल सेम है तो इसके कोफिशिएंट्स हम कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा माइनस 1 - 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। वेरिएबल हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ आयोटा आ जाएगा और यहाँ आयोटा स्क्वायर, प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस, अब इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, इन दो को करेंगे तो 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 5 15, 3 × 6 + 18 आयोटा। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन का ख्याल रखेंगे, यहाँ तो हमारे पास प्लस था तो साइन चेंज नहीं हुए, माइनस के साथ हमारे पास साइन चेंज होते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 आयोटा माइनस प्लस -2 6 12 आयोटा स्क्वायर। देन यहाँ पे भी हमने यही करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब -2 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इनटू जी। अब इसको ओपन करते हैं, 3 प्लस 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 दोनों इमेजनरी है तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, लिख लेते हैं यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ हम -1 पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 × -1 -15 प्लस 18 -10 हमारे पास आ जाएगा +8 आयोटा -12, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। द नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी हम -1 पुट कर देंगे तो 6 आयोटा प्लस 4 × -1
माइनस, अब इस माइनस को ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा, माइनस प्लस -4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू जी इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 प्लस माइनस -2 मतलब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी अलग, -15 और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 8 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा प्लस माइनस -4, ये हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा -3। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 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 6 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 और हमारे पास वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी। देन इसको भी हम ओपन करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड हो रहा है तो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखा जाए 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, माइनस 15 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 27 और प्लस 8 आयोटा। देन हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट को अलग। -4 और +4 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ रिमेनिंग क्या आ गया -3 और 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा हमारे पास आ जाएगा +14 आयोटा। तो जी का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया -3 प्लस 14 आयोटा। देन इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अब हम सिंपल ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस 5 आयोटा माइनस 27, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा -8 आयोटा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 27 हमारे पास क्या आ जाएगा -26 और प्लस 5 आयोटा माइनस 8 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जी की अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी को हम सेपरेट करेंगे। जी को सेपरेट करने के लिए हमने इस टर्म को यहाँ जाके क्या कर देना है, डिवाइड। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो पार्ट 1 में किए हैं, चारों पार्ट्स में वही स्टेप्स फॉलो होंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -26 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 14 आयोटा। तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने में हमारे पास क्या होता है कि जो भी आयोटा के साथ साइन होता है वो हम ऑपोजिट लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, यही हम रैशनलाइज कर लेते हैं, -3 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 14 आयोटा। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, -26 माइनस 3 आयोटा इंटू -3 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 14 आयोटा इंटू -3 माइनस 14 आयोटा। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले -26 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन -3 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ हमारे पास हमेशा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन हो रहा होता है, इसकी क्लोज फॉर्म हम लिखते हैं। तो क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस 14 आयोटा का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -26 इंटू -3 हमारे पास आ जाएगा +78 माइनस माइनस प्लस 26 इंटू 14 हमारे पास आ जाएगा 364 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 14 हमारे पास आ जाएगा 42 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 14 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 196 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78। अब ये हमारे पास क्या है प्लस 364 आयोटा प्लस 9 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 373 आयोटा प्लस 42 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, देन 9 माइनस 196 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करते हैं। 72 प्लस माइनस 78 प्लस माइनस -42 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 196। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 78 माइनस हमारे पास 42 आ जाएगा 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 196 हमारे पास आ जाएगा 205। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 36 प्लस
373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो इसको अगर आपने सेपरेट करना है तो सेपरेट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज सी का हमारे पास यही वैल्यू है। देन हम क्या करते हैं, जब एक कोफिशिएंट का एक वेरिएबल का हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके उसकी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें ईजी लग रही हो। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू है 2 आयोटा, यहाँ जी है तो यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे हम नंबर को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 2 आयोटा इंटू 36 प्लस 373 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 205, इसको हमने पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 205 प्लस 205 आयोटा माइनस, अब 2 आयोटा को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 36 हमारे पास आ जाता है 72 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 को 373 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 746 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 205। अब देखिए प्लस 205 माइनस हमारे पास क्या है 72, ये हमारे पास आ जाएगा 133 प्लस 133 आयोटा माइनस 746 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 205। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास साथ एज इट इज़ चलता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 205 माइनस माइनस प्लस रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं 746 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 205 प्लस 746 हमारे पास आ जाएगा 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यही हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, डिवाइड कर लेते हैं डब्ल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखें यहाँ पे आयोटा है डिनोमिनेटर में, तो जस्ट हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, जस्ट इसी पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे। ये हमारे पास साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई होता जाएगा, एट द एंड जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको ओपन कर लेंगे। W इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा 9 प्लस 4 इंटू 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाता है 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13 इंटू 951 प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाई 205। अब इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसको अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपली इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 951
प्लस 133 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 205। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को जब हम 951 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2853। देन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 133 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 399 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1902 आयोटा, प्लस प्लस प्लस, तो 2 इंटू 133 हमारे पास आ जाएगा 266 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। देन 13 मल्टीप्लाई 205। इसको भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि एट द एंड जाके यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा और इसको हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 2853 और ये देखें प्लस 399 आयोटा प्लस 1902 हमारे पास आ जाता है प्लस 2301 आयोटा, प्लस 266 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 205। देन रियल पार्ट सेपरेट करते हैं, 2853 प्लस माइनस माइनस 266 प्लस 2301 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 205। 2853 माइनस 266 हमारे पास आ जाएगा 1689 प्लस 2301 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 इंटू 205। अब यहाँ से अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 13 के टेबल में आते हैं, ये आप कैलकुलेटर में देख के फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 199, इट्स मीन 13 को 199 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 1689, प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 205। तो इसीलिए ये हमने 13 मल्टीप्लाई नहीं किया था, एट द एंड ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास W का क्या आंसर आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाय 205। इसको अगर आप सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, 199 डिवाइडेड बाय 205 प्लस 177 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 36 प्लस 373 आयोटा और हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 199 डिवाइडेड बाय 205 आयोटा। तो यही इस पार्ट का हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 बाई आयोटा इंटू जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं एंड सेकंड को इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखा जाए, हमने पहले पिछले पार्ट्स में क्या किया है कि हम इनके कोफिशिएंट सेम करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, हमारे पास आयोटा डिवीजन में आ रहा है। तो पहले इसको रिमूव करेंगे, देन अदर स्टेप्स करेंगे। तो इक्वेशन 1 को अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3 बाई आयोटा इंटू जी -6 प्लस 2 आयोटा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट यही माइंड में रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में डिवीजन में आयोटा आ जाए तो पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं, देन वही हमारे पास सिंपल से स्टेप्स है जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किए हैं। तो रैशनलाइज जस्ट इसी पार्ट को करेंगे, जहाँ पे हमारे पास डिवीजन में आयोटा होगा उसी पार्ट को हमने रैशनलाइज करना है। तो 3 बाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इंटू डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा इंटू जी -6 प्लस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 5। जस्ट हमने इसी पार्ट को रैशनलाइज किया, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू जी -6 प्लस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास -1 है। तो पुट करते हैं, माइनस इंटू -1 -6 प्लस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा और प्लस 1, तो इट्स मीन हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा इंटू जी -6 प्लस 2 आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में अब आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे कोफिशिएंट सेम करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अब हमने लेके चलना है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा था, इसलिए हमने इसको रिमूव करके हमारे पास इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन है वो इक्वेशन 3 है। तो 2 एंड 3 इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था, या ज़ी के कोएफ़िशिएंट सेम किए थे या डब्ल्यू के, तो यहाँ हम ज़ी के कोएफ़िशिएंट सेम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास -3 आयोटा है। इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम -3 मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली रफली मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई कर दें ये, तो ये बन जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे अगर हम डिवाइड 2 कर देंगे तो -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन जी के हमारे पास कोएफ़िशिएंट सेम हो रहे हैं। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जी कैंसल आउट हो जाएगा और हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं, ये लिख लेंगे। यहाँ हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग -3 by equation 2 and divided by 2 किसके साथ डिवाइड करना है, इक्वेशन 3 के साथ, बाय इक्वेशन 3। ये मैंने जस्ट आपको रफली समझाने के लिए किया था। अब इस -3 को हमने होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 के साथ। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2, इधर से देखते देखते मल्टीप्लाई करते हैं हम। जब इसके साथ हम -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, -3। तो -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जी। बस आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि हम कोएफ़िशिएंट सेम करेंगे ताकि कैंसल आउट हो सके। अब यहाँ पे भी -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस हम एज़ इट इज़ रखते हैं, यहाँ हमने -3 मल्टीप्लाई करना है। प्लस एज़ इट इज़ रखते हैं, -3 जस्ट इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय 4। एंड ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इनटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू, अब ये 3 हमारे पास इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -3। तो -3 इंटू 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2। और इस पूरी टर्म के साथ हो रहा है तो माइनस प्लस, -3 2 ज़ा 6, 6 आयोटा। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई है, जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। देन हमें क्या करना है, ये पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ भी 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 डिवाइड होगा और यहाँ भी 2 डिवाइड होगा। तो इसी तरह इसको नीट करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2z माइनस, अब देखिए 2 जब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 मतलब ये सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो रहा है। सेपरेट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट्स मीन ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 3, देन 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो प्लस आयोटा इनटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो सिंपली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 5/2। देखिए अब हमारे पास जी के कोएफ़िशिएंट सेम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, देन सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जस्ट यही मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। ये अगेन लिखेंगे, मतलब एक और स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। देन रिपीट इसी टर्म को करना है, जैसे यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो लिखते हैं, ये देखें ये हमारे पास कोएफ़िशिएंट सेम है और हमारे पास ऑपोजिट साइन है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, -9/4 प्लस 3/2 आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3/2 -6 आयोटा -5/2। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, वेरिएबल हमारे पास क्या है डब्ल्यू, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, -9/4 प्लस 3/2 आयोटा
प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, -3/2 -5/2 -6 आयोटा। यहाँ भी यही करेंगे, ये देखें ये रियल पार्ट है हमारे पास -9/4 प्लस 3, तो इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आ जाएगा 3/4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा -9 और इस जगह आ जाएगा +12, तो +12 -9 हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो ये रफ वर्क है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इनको सॉल्व करते हुए हमारे पास ये आ गया, W इज़ इक्वल टू, अब देखें -3 -5 हमारे पास एलसीएम में 2 ही है, दोनों सेम है तो ये हम कर सकते हैं। -3 -5 हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2 -6 आयोटा। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन इसको देखा जाए तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4 -6 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इसीलिए हम इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि एलसीएम लेके ये यहाँ जाके पहले इसका डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए और देन इसको हम डिवाइड कर सकें। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखें ये एलसीएम मैंने इसलिए लिया था कि ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 10 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू -4 -6 आयोटा। तो 3 प्लस 10 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 6 24 आयोटा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -16 -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 आयोटा। तो ये भी हमारे पास डब्ल्यू का सोल्यूशन नहीं है क्योंकि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, तो सिंपल रैशनलाइज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10 आयोटा। W इज इक्वल टू -16 -24 आयोटा इंटू 3 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 आयोटा इंटू 3 माइनस 10 आयोटा। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इस -16 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16 इंटू 3 -48 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 10 आयोटा, हमारे पास आ जाएगा 160 आयोटा -24 आयोटा। अब इस टर्म को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आयोटा इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा -72 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 240 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा -48 प्लस 160 आयोटा -72 आयोटा, हमारे पास आ जाएगा +88 आयोटा प्लस 240 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, W इज इक्वल टू, अब ये -48 है, -48 प्लस माइनस माइनस 240 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 100। तो -48 -40 हमारे पास क्या आ जाएगा -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 100 हमारे पास आ जाएगा 109। तो ये हमारे पास क्या है W का आंसर, मतलब ये हमारे पास W की वैल्यू है। अगर हमने रियल पार्ट अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे पास इसका आंसर है। देन अब हमने W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Z की। तो सिंपली किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। W की वैल्यू हम एक साइड पे लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, पुट W is equal to -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, पुट W इन इक्वेशन 1। सो सिंपली पुट करेंगे,
इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 3 बाय आयोटा इंटू जी माइनस 6 प्लस 2 आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ऐड। तो सिंपल लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जी इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेते हैं। ये पार्ट हमारे पास एज इट इज़ आएगा 109। तो यहाँ 1 है मल्टीप्लाई 109 हो जाएगा। 109 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 545 प्लस, अब ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 को जब हम 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। 6 इंटू 288 हमारे पास आ जाएगा 1728 एंड 6 इंटू 88 हमारे पास आ जाएगा 528 प्लस 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 528 प्लस माइनस माइनस। तो 2 को जब हम 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 आयोटा प्लस प्लस प्लस। 2 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 545 माइनस 1728। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आता है आयोटा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1728 माइनस 528 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे -528 माइनस 576 तो हमारे पास आ जाएगा -48 आयोटा प्लस 176 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 109। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जी इज इक्वल टू, रियल पार्ट को अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 545 माइनस 1728 प्लस माइनस माइनस 176 माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1359 और -48 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 109। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 बाय आयोटा जी, तो जी को हमने अलग करना है तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इनटू -1359 माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल टू, सिंपली अब हमने क्या करना है आयोटा को ऊपर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास 3 भी कॉमन निकल रहा है, अगर हम 3 कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, देखें आयोटा को सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा -1359 आयोटा माइनस 48 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 109। जब हम 3 ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -453 आयोटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 3 और 109, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग टर्म आ जाएगी 453 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 माइनस माइनस प्लस 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी की वैल्यू। तो लिख लेते हैं इसको हम, जी इज इक्वल टू 16 माइनस 453 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। सो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आई है -288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 और जी की वैल्यू आई है हमारे पास 16 माइनस 453 डिवाइडेड बाय 109। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। Now part 4 is 1 by 1 minus iota into z plus 1 plus iota into w is equal to 3, and next equation is 2 by iota into z minus 2 minus 3 iota into w is equal to 2 plus 6 iota। तो पार्ट 3 में हमने क्या किया था, डिवीजन में हमारे पास अगर आयोटा था तो हमने उसको रैशनलाइज किया था। यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस में आयोटा डिनोमिनेटर में है तो हमने दोनों इक्वेशंस में रैशनलाइज करना है। सो सबसे पहले वो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जिस पार्ट में हमारे पास आयोटा होता है जस्ट उसी को हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहीं पे हम कर लेंगे।
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो जस्ट इसी पार्ट को रैशनलाइज करना है, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, w इज़ इक्वल टू 3। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास ओपन फॉर्म बन रही होती है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिया है। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो यहाँ पुट कर देंगे -1 z प्लस 1 प्लस आयोटा w इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 3। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 3। तो नाउ डिनोमिनेटर से हमारे पास आयोटा रिमूव हो चुका है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जिसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड इक्वेशन 2 इसमें भी आयोटा है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा -2 -3 आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। तो रैशनलाइज उसी पार्ट को करते हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z -2 -3 आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 z -2 -3 आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, -2 z -2 -3 आयोटा w इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्या करते थे कि हम या z के कोएफ़िशिएंट सेम कर लेते थे या w के कोएफ़िशिएंट सेम कर लेते थे, देन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के साथ 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 4 के साथ हम 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सेम करने के लिए हम ये करते हैं, जो इसका कोएफ़िशिएंट होता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसका कोएफ़िशिएंट होता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली मतलब कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा के साथ और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2 आयोटा बाय इक्वेशन 3 एंड 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बाय इक्वेशन 4। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ। तो देखें जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू जी। अब देखें इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इंटू डब्ल्यू और यहाँ आ जाएगा 6 आयोटा। देन मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो सिंपल यहाँ आ जाएगा -1 जी प्लस 2 आयोटा, यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा -2 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। देन 6 आयोटा, तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है एंड से इस साइड वाला अब हमने इक्वेशन 4 वाला पार्ट सॉल्व करना है। देन अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा, इट्स मीन 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 6 आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 पुट कर देते हैं, माइनस ये टर्म हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये 2 इनके साथ डिवाइड हो रहा है, तो लिख लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये 1 पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 आयोटा, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू जी माइनस, ये देखें 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसी तरह इस स्टेप को भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 माइनस, देखें यहाँ -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। दैन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू जी -2 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस आयोटा प्लस 1 इंटू जी -5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा प्लस 1 जी -5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हुए हमारे पास ये टर्म आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ थी, उसके साथ हमने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई, और इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। तो अब फाइनल इक्वेशंस हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब इनको देखते हुए हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो तो z के कोफिशिएंट्स देखे जाएँ तो हमारे पास सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास क्या है, आयोटा -1 लिख लेते हैं हम। ये देखें यहाँ पे अब हम आप लोग देख रहे होंगे कि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास आयोटा आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस दोबारा से वही बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमारे पास सेम हो जाएंगे। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा। तो इसको हम इक्वेशन 7 कह देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सॉरी इक्वेशन 6 ही कहेंगे। ये मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके। अब सिंपली देखें यहाँ पे इजी है हमारे लिए, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है। तो सिंपल अगर इनको हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशंस कट हो जाएंगी। तो लिखते हैं हम ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। 5 इक्वेशन ये हमारे पास, आयोटा -1 इंटू जी प्लस 2 आयोटा -2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 आयोटा, और इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा -1 इंटू जी और -5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा। एडिशन में हमारे पास साइन चेंज नहीं होते, जस्ट इसको कट करेंगे और ये वैल्यूज हम इसी तरह लिखेंगे, 2 आयोटा -2 इंटू डब्ल्यू -5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा। डब्ल्यू को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा -2 -5
इसको हम सेपरेट कर देते हैं, -5/2 माइनस माइनस प्लस आयोटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा -2। तो यहाँ भी हम आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं और रियल पार्ट को सेपरेट, -2 माइनस 5/2 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 प्लस 10 आयोटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखें एलसीएम लेते हैं 2, तो -4 -5, तो ये आ जाएगा -9/2 और इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दोबारा से 2 एलसीएम आएगा, तो 4 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा +5/2 आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 10 आयोटा। देन देखें इसके साथ हमारे पास ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हमने क्या करना है, कॉमन लेते हैं पहले 2 -9 प्लस 5 आयोटा w इज़ इक्वल टू -2 प्लस 10 आयोटा। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे, 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 5 आयोटा w इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 10 आयोटा। द नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -4 प्लस 20 आयोटा। तो सिंपल अब इसको जाके हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, w इज़ इक्वल टू -4 प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 प्लस 5 आयोटा। तो मज़ीद इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करते हैं, -9 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 माइनस 5 आयोटा। सो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 20 आयोटा इंटू -9 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास ओपन फॉर्म होती है, क्लोज फॉर्म लिखते हैं, -9 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो -4, अब इसको पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 9 हमारे पास आ जाएगा 180 आयोटा, एंड प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 100 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 81, -5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 24 और आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 36 प्लस, अब 20 आयोटा माइनस 160 हमारे पास आ जाएगा -180 हमारे पास आ जाएगा -160 आयोटा, एंड देन हमारे पास आ जाएगा -100 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। सो रियल पार्ट को अलग करेंगे, 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 100 माइनस 160 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 1 25। द नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, w is equal to 36 plus 100 136 and minus 160 iota divided by 81 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा 106। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 68 हमारे पास 136 एंड माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 106। इसकी जब इसके साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। सो w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। अगर सेपरेट लिखना चाहते हैं तो आप रियल पार्ट को सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। सो ये हमारे पास w की वैल्यू है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट w is equal to 68 minus 80 iota divided by 53 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जी माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, w की वैल्यू हमारे पास क्या है 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। सिंपली हमने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ जाके हम ऐड कर लेंगे, 2 बाई आयोटा इंटू जी इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। सिंपली हमने एलसीएम लेना है इनका 53, तो जब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो इन सारी टर्म्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 53 के साथ, तो 53 को जब 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106, प्लस जब 53 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 318 आयोटा,
दैन हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी टर्म के साथ। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 68 माइनस 80 आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म ऐसे ही साथ चलती जाएगी, 106 प्लस 318 आयोटा। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 136। अब 2 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 160 आयोटा। माइनस प्लस माइनस 3 को 68 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 3 को जब 80 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 106 प्लस 136, ये भी हमारे पास रियल पार्ट में आएगा क्योंकि ये हमारे पास 248 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -240 प्लस 318 आयोटा माइनस 160 आयोटा माइनस 204 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। द नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 106 प्लस 136 माइनस 240 हमारे पास आ जाएगा 2, और इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -46 आयोटा। इनको आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो डायरेक्ट हमें सोल्यूशन दे देगा। सो डिवाइडेड बाय 53 इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू जी। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके आयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इन 2 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। सिंपली आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा माइनस 46 आयोटा का स्क्वायर, 2 इंटू 53 हमारे पास आ जाएगा 106। दैन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -46 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 106। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 46 डिवाइडेड बाय 106। दैन हमने क्या करना है, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, आयोटा प्लस 23 डिवाइडेड बाय 106, 2 1 ज़ा 2, 2 53 ज़ा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगी z की वैल्यू, तो z इज़ इक्वल टू आयोटा प्लस 23 डिवाइडेड बाय 53। तो ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई हैं z और w की। सो यही हमारे पास इसका आंसर है।